हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि ए उपसमुच्चय है बी का, तो ए संग बी। ठीक है, तो हमें ए संग बी का मान बताना है, क्या आएगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि ए संग बी अगर हम ये लिख रहे हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, उन अवयवों का समुच्चय, उन अवयवों का समुच्चय जो या तो ए में हो, जो या तो ए कोमा या तो बी कोमा या ए तथा बी दोनों में उपस्थित हो, ए तथा बी दोनों में उपस्थित हो। ठीक है, यानी या तो वो अवयव ए में उपस्थित हो जाए या बी में उपस्थित हो जाए या ए व बी दोनों में उपस्थित हो जाए। ठीक है, तो इन सभी अवयवों से जो समुच्चय बनता है उसको हम ए संग बी बोलते हैं। ठीक है, उन अवयवों का समुच्चय जो या तो ए या तो बी या ए तथा बी दोनों में उपस्थित हो। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं। हमें क्या बताएगा कि ए जो समुच्चय है ना वो उप समुच्चय बी का। इसका अर्थ क्या हो गया कि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित होंगे। तो अगर हम इसे बनाना चाहें तो देखो इस प्रकार का बनेगा ये। अगर ये हमारा बी समुच्चय है ना, पूरा बड़ा समुच्चय होगा बी ए से, क्योंकि ए तो इसका उप समुच्चय है ना। तो ये अगर बी समुच्चय है तो इसके अंदर एक समुच्चय ए आ रहा होगा, तभी तो ये इसका उप समुच्चय हुआ ना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए संग बी निकालना है। तो यहां से ए संग बी का मान हम लिखेंगे ना, तो वो किसके बराबर आएगा। देखो यहां से अगर हम इसका संग लें, ठीक है, तो ए तो अगर उप समुच्चय है बी का तो संग लेंगे तो ये पूरा भाग आ जाएगा संग। ठीक है, संग लेने पर ये पूरा का पूरा भाग आ जाएगा, क्योंकि जब हम संग लेते हैं तब या तो बी में उपस्थित होना चाहिए या ए में उपस्थित हो, या दोनों ए व बी में उपस्थित हो। तो ये जब हम संग लेंगे तो ये पूरा का पूरा भाग ही आने वाला है हमारे पास में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा भाग आ जाएगा। तो ये पूरा भाग किसे प्रदर्शित कर रहा है, बी को प्रदर्शित कर रहा है ना, यानी ये बी समुच्चय आ गया पूरा। तो इसका मान जो है किसके बराबर आ जाएगा, ए संग बी का मान बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और बी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।